नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आपसे कोई सामान्य बात नहीं करने वाला। आज जो बात हम करने वाले हैं वो शायद आपके दिल के बहुत करीब है। थोड़ा समय निकालिए और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी रात को अकेले बैठकर ये सोचा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जब आपके आसपास के लोग एक एक करके शादी कर रहे होते हैं, घर में खुशियां मन रही होती हैं और आप बस मुस्कुराकर सब देख रहे होते हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन, एक बेचैनी, एक सवाल धीरे धीरे आपको अंदर से तोड़ने लगता है। रिश्ते आते हैं, बात आगे बढ़ती है, सब कुछ ठीक लगता है, फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो समझ भी नहीं आता और रिश्ता वहीं रुक जाता है। तब दिल चुपचाप एक ही सवाल पूछता है, क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? भगवान मुझे ही क्यों रोक रहे हैं? दोस्तों, अगर आपने भी कभी ये महसूस किया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम समझेंगे धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिए से, जैसा कि गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण हमें संकेत देते हैं, शादी में देरी क्यों होती है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या कुछ और सबसे जरूरी, इसका मतलब क्या है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो जवाब मिल जाए जिसे आप सालों से ढूंढ रहे हैं। पहला कारण, कर्मों की गहराई जो दिखाई नहीं देती। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो सिर्फ आज का परिणाम है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जिंदगी एक ही जन्म की कहानी नहीं है, ये कई जन्मों की एक लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में हम जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं जमा होता रहता है। कभी सोचा है कि बिना वजह भी कुछ चीजें बार बार क्यों होती हैं? अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन टिकते नहीं, सब कुछ ठीक होने के बाद भी बात टूट जाती है। ये सिर्फ बुरा लक नहीं है, कभी कभी ये हमारे पुराने कर्मों का प्रतिबिंब होता है। हो सकता है किसी जन्म में हमने रिश्तों को हल्के में लिया हो, किसी का दिल तोड़ा हो या किसी के भरोसे को चोट पहुंचाई हो, और आज वही ऊर्जा एक रुकावट बनकर हमारे सामने खड़ी है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, ये सजा नहीं है, ये संतुलन है। जिंदगी हर चीज का हिसाब बराबर करती है, और जब संतुलन पूरा हो जाता है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। दूसरा कारण, समय से पहले कुछ भी सही नहीं होता। दोस्तों, क्या आपने कभी कच्चा फल खाया है? बाहर से वो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसे खाते हैं उसमें स्वाद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो समय से पहले तोड़ा गया था। ठीक यही बात शादी पर भी लागू होती है। हम जल्दी में होते हैं, समाज का दबाव होता है, उम्र का डर होता है, लेकिन जिंदगी इन सब चीजों से नहीं चलती। जिंदगी चलती है सही समय से। कई बार हम सोचते हैं अब तो शादी हो जानी चाहिए, लेकिन ऊपर वाला देख रहा होता है, क्या आप तैयार हैं? क्या सामने वाला सही है? क्या ये रिश्ता टिकेगा? और जब जवाब नहीं होता है तो वो आपको रोक देता है। कभी कभी देरी एक सुरक्षा होती है। तीसरा कारण, पितरों की ऊर्जा और अदृश्य प्रभाव। दोस्तों, हम सिर्फ अपने शरीर तक सीमित नहीं हैं, हम अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे पितर, उनकी ऊर्जा आज भी हमारे साथ होती है। जैसा कि गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है, अगर पितर संतुष्ट नहीं होते तो जीवन में रुकावटें आ सकती हैं, और ये रुकावटें अक्सर वहीं आती हैं जहां खुशी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जैसे शादी। कई बार हम सब कुछ सही करते हैं, फिर भी काम नहीं बनता, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, वो हमारी जड़ों में होती हैं। इसलिए पूर्वजों का सम्मान सिर्फ परंपरा नहीं, एक ऊर्जा का संतुलन है। चौथा कारण, अंदर से तैयार न होना। सच बताइए, क्या आप सच में शादी के लिए तैयार हैं, या सिर्फ इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं? दोस्तों, शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, ये जिम्मेदारी है, ये धैर्य है, ये त्याग है। अगर ये सब अंदर नहीं है तो रिश्ता बोझ बन जाता है। इसलिए जिंदगी आपको रोकती है ताकि आप खुद को समझ सकें, अपनी सोच सुधार सकें, अपनी कमियां पहचान सकें, और जब आप अंदर से मजबूत बन जाते हैं तभी एक मजबूत रिश्ता बनता है। पांचवा कारण, भगवान आपको बचा रहे होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं भगवान मुझे क्यों रोक रहे हैं, लेकिन कभी ये सोचा है शायद वो आपको बचा रहे हैं? हर रिश्ता जो आपके जीवन में आता है आपके लिए सही नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ एक सबक होते हैं। अगर वो रिश्ते आपकी जिंदगी में आ जाते तो शायद आप आज खुश नहीं होते। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसे नुकसान मत समझिए, कभी कभी वो एक सुरक्षा होती है। छठा कारण, खुद को समझने का समय मिलना। आजकल हम दूसरों को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को नहीं समझते। हमें क्या चाहिए, हम कैसे इंसान हैं, हमारी सोच क्या है। अगर ये सब क्लियर नहीं है
तो शादी के बाद समस्याएं तय हैं। इसलिए जिंदगी आपको समय देती है खुद को समझने का, खुद को सुधारने का। और जब आप खुद को समझ लेते हैं तो सही इंसान अपने आप आपकी जिंदगी में आ जाता है। 7वां कारण, जिंदगी आपको सही दिशा में ले जा रही है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम जानते हैं हमारे लिए क्या सही है, लेकिन सच ये है जिंदगी हमसे ज्यादा समझदार है। कभी कभी हम गलत रास्ते पर होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। तब जिंदगी हमें रोकती है, देरी के रूप में, रुकावट के रूप में, ताकि हम दिशा बदल सकें। और जब हम सही रास्ते पर आ जाते हैं तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात आपसे जुड़ी हुई है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आप गलत नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। बस आपका समय थोड़ा अलग है। और याद रखिए, जो आपके लिए बना है वो आपको जरूर मिलेगा। अगर आज की ये बातें आपको अच्छी लगी हों तो एक काम जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, और चैनल क्षीर सागर मंथन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही दिल से जुड़े सच्चे और गहरे वीडियो मिलते रहें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट किसी के दिल तक ये बातें पहुंचा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।